हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फिगर सीरीज टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जो आपका सीजीएल प्री का एग्जाम हुआ है, ठीक है, सीजीएल प्री 2022, उसके अंदर हर एक शिफ्ट के अंदर दो क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक की वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं रिसेंट और भी कोई एग्जाम देखूं, एसएससी आईएमडी का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी हर एक शिफ्ट के अंदर अ, इसी टॉपिक के दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेरे हिसाब से सीजीएल मेंस के अंदर भी आप दो क्वेश्चन इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इस टॉपिक को हम लोग हमेशा हल्के में लेते हैं, हमको लगता है कि ये तो हमको आता है, ठीक है। पर आप खुद ही देखना कि कुछ सवाल हमारे सामने यहाँ पर ऐसे आने वाले हैं जिनको एग्जाम के अंदर करना सच में काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर आपको लॉजिक वहां पर स्ट्राइक ना करे तो काफी समय आपका वेस्ट हो सकता है। और ऐसा कई बार मैं देख रहा हूँ। इनफैक्ट जो आपके काफी सारे मॉक टेस्ट भी आ रहे हैं, उसमें भी अ, ये जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में लोगों को समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अच्छा ये रहेगा कि एक बार आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। एटलीस्ट जो क्वेश्चन सीजीएल प्री के अंदर आए हैं उनको तो आप कर ही लो, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप इनको जल्दी से टैकल कर सको। वही बात है कि अगर कोई और इस क्वेश्चन को करने में 90 सेकंड का टाइम ले रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर सकते हो तो काफी फायदा है, ठीक है। और वो कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। पहला सवाल आज का आपके सामने ये रहा। इसकी पीडीएफ आप लोग चाहो तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो जल्दी यहाँ पर कैसे करना है। यूजुअली क्या होता है कि ऑल्टरनेटिंग पैटर्न होता है। ये ऑल्टरनेटिंग इधर, इसके ऑल्टरनेटिंग यहाँ पर जो पैटर्न होगा उसमें ये वाली शेप तो आनी ही चाहिए, ठीक है। ये शेप तो आएगी ही आएगी। इस हिसाब से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट आप करते जाओ। अब यहाँ देखो, स्क्वायर का मूवमेंट पहले ही नीचे आया, फिर ये लेफ्ट में गया, ठीक है। तो अब ये जाएगा ऊपर, तो यानी कि स्क्वायर जो है वो ऊपर आएगा। स्क्वायर ऊपर कहाँ पर है? गलत, इसमें स्क्वायर ऊपर है, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो। अगला सवाल ये देखो, इसको बताओ कैसे करोगे। देखो इसका भी मैं आपको सही से समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न यहां से आपको मिलेगा। जैसे ये वाला जो वी है वो इधर आया, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर जो सिक्स था वो इधर आया, पर वो चीज यहाँ से यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो जो चीज यहाँ पर थी, ठीक है, वो चीज आपकी टॉप राइट में थी, उसकी मूवमेंट कहाँ हो गई? नेक्स्ट शेप में उसकी मूवमेंट हो गई टॉप सेंटर। ठीक बोल रहा हूं मैं? जैसे यहाँ पर जो ओ था वो यहाँ आ गया, तो इसका मतलब यार ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो मेरे पास एलिमेंट होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट वी होगा, वो एलिमेंट अब कहाँ आना चाहिए? वो एलिमेंट मेरा बीच में आना चाहिए। तो जो वी होना चाहिए वो अब टॉप सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। वी शुड बी एट टॉप सेंटर। इस हिसाब से बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। इसमें टॉप सेंटर में नहीं है, यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर 9 है। यहाँ आप देखोगे तो वी आपका टॉप सेंटर पर है। तो आइडिया यहाँ पर क्या था? आइडिया ये था कि आप कोई भी एक एलिमेंट को पिक करो, एक एलिमेंट को पिक कर लो और उसके पीछे पड़ जाओ कि वो एलिमेंट कहाँ पर मूव कर रहा है। जैसे यहाँ मैंने कौन सा एलिमेंट पकड़ा जो कि आपका टॉप राइट कॉर्नर में था, उस एलिमेंट को मैंने पकड़ा और मैं उसी के पीछे लगा रहा कि वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर इस वाली फिगर सीरीज के अंदर दो डिफरेंट पैटर्न थे, ठीक है। तो हमको ऑल्टरनेट चलना था। जैसे यहाँ पर जो पैटर्न था वो अलग था, यहाँ से यहाँ पर जो पैटर्न था वो अलग था, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। इसको सबसे पहली मूवमेंट जो मुझे दिख रही है इस वाले सर्किल की, यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आया, तो अगली शेप में डेफिनेटली ये यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। इससे आप लोग इन दो ऑप्शन को हटा सकते हो। इसको आपने हटा दिया और इसको आपने हटा दिया, अब केवल दो रह गए। अब क्या करोगे? आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ बॉल्स कम हो रहे हैं, यहाँ पर एक ही बॉल फाइनली रह जाएगा। अब वो जो बॉल रह जाएगा वो किस तरफ फेस करेगा, या फिर जो उसके अंदर की फीलिंग होगी वो कैसी होगी, यही मेन क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरफ आपको दिख रही है कि इस टाइप की फीलिंग और एक तरफ इस टाइप की फीलिंग, वो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो यार आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि जो भी एलिमेंट यहाँ पर दो बार सेम है। जैसे आप ध्यान से देखो, इस वाली चीज को मैं देख रहा हूँ, ये जो चीज थी, ठीक है, इसकी शेप में दोबारा बनाता हूँ। कुछ ऐसी शेप थी, ठीक है, ये शेप थी। तो नेक्स्ट वाली में भी सेम रही पोजीशन पर, ये वाली शेप आपकी सेम रही, ठीक है। तो एक बार ये सेम रही, उसके बाद ये चेंज हुई है,
ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। और चेंज कैसे हुई कि यहाँ पर हल्का सा रोटेशन हुआ है, इस तरफ रोटेशन हुआ है। रोटेशन अगर मैं देखूं तो ये टिल्ट हो गया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में 135 डिग्री। अब सेम चीज आप यहां अप्लाई करो कि ये वाली जो शेप है वो सेम है, दीज आर बोथ सेम, तो इसका भी जो नेक्स्ट पोजीशन में होगा वो रोटेशन हो जाएगा सेम डिग्री से, वहां से हमारे पास एक करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको एग्जाम के अंदर पकड़नी पड़ेगी कि किसमें कितना रोटेशन हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन बहुत क्लोज है। ठीक है, आराम से आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, तो वही बात होती है कि देखने में हमको लग रहा होता है कि हम ये सारे क्वेश्चन कर देंगे, पर जब आप एग्जाम दे रहे हो तो तब आपको पता चलता है कि मामला कितना क्लोज है यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसको कैसे करोगे। तो देखो इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको समझा देता हूँ, मुझे खुद समझने में काफी समय लग गया, लॉजिक काफी अच्छा है। जैसे आप ये देखना कि तो ये कॉर्नर एलिमेंट ये अलग है। ठीक है, कॉर्नर एलिमेंट्स हैं ये थोड़े से अलग हैं। जैसे आप देखो कि u और x यहाँ पर स्वैप होके x और u बन गया। ठीक है, पर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि ये दोनों अचानक से अंदर की तरफ आ गए, और जो बाहर गए वो कौन से थे, बाहर वाले एलिमेंट है यहाँ पर। जैसे ये जो आपकी लाइन बनी हुई है, तो जो एलिमेंट यहाँ पर है और जो यहाँ पर है उनको हमने भेज दिया आउटसाइड। ठीक है, अगले वाले फिगर में ये दोनों एलिमेंट बाहर जा रहे हैं, जैसे जो एस था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, और जो एल था वो यहाँ आ गया। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। तो इस हिसाब से जो नेक्स्ट शेप होगी उसमें ए और 9 दोनों अलग हो जाएंगे। ए आपका आ जाएगा यहाँ पर और 9 आ जाएगा यहाँ पर। और ये बात वेरीफाई भी हम लोग कर सकते हैं सभी ऑप्शन से। ठीक है, सभी ऑप्शन आप देख लो, सब में ऐसा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। इन तीन में आपको डिसाइड करना है। अब वो तो ठीक है, वो आपने कर दिया, वो एकदम ठीक है, पर जो एलिमेंट अंदर आए हैं वो कहाँ पर अंदर आएंगे, ये आप ध्यान से देखो। जैसे इधर वाला जो यू था वो जब अंदर आया वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो ये वाला एस होगा ये जब अंदर आएगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, एकदम ठीक बात है। जो इधर वाला यहाँ पर एलिमेंट था एल, वो कहाँ पर आएगा, ये एल आपका आएगा यहाँ पर। ये भी ठीक है, और इनफैक्ट ये सभी ऑप्शन में है। ठीक है, तो अब हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो ये वाले ऑप्शन में और ये वाले ऑप्शन में सब कुछ सेम ही चल रहा है, बस जो बीच वाले एलिमेंट है वहीं पर अब हमको डिसाइड करना पड़ेगा कैसे आंसर तक हमको आना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पर पैटर्न देखना पड़ेगा कि इनमें मूवमेंट कैसे हो रहा है। अब इसके लिए आप लोग इस एलिमेंट को देख सकते हो, जैसे ए था यहाँ पर, ए नेक्स्ट शेप में यहाँ आया और फिर वो इस तरफ आ गया। अब सेम चीज आप ओ के लिए देखो, वो आपका पहले यहाँ था, फिर उसने ए की तरह मूवमेंट करी और वो यहाँ पर आ गया, तो नेक्स्ट शेप जो भी होगी उसमें ओ यहाँ से उठकर इधर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ए ने मूवमेंट करी थी वैसे ओ यहाँ होना चाहिए सेकंड पोजीशन पर इस तरफ। ठीक है, क्योंकि आपको केवल इस ऑप्शन में दिख रहा है इसीलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, और सच आप मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करना सच में डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इतना लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एग्जाम के अंदर बनाना डिफिकल्ट बात है। और ऐसे कई लोग होंगे जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को भले ही कर लिया हो, पर उनको इस क्वेश्चन को करने में जो समय लगा होगा वो 60 सेकंड से ज्यादा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो अगर आपको भी टाइम लग रहा है तो डरने की बात नहीं है। अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में समय लग रहा है तो बाकी लोग को भी समय लगेगा, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब देखो, क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग कर लोगे। तो इसमें थोड़ा जूम करने पर ये हमको देखने में समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। कुछ एरो भी यहाँ पर है, एक डॉट है। ठीक है, तो वो आप देख लेना। यहाँ पर मुझे फिलहाल कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि फिगर क्लियर नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे करोगे। देखो सबसे पहली चीज तो यार एरो का मूवमेंट मुझे समझ में आ गया। पहले एरो यहाँ पर था, फिर वो इधर आ गया, फिर एरो आ गया नीचे, उसके बाद इधर। तो जो नेक्स्ट शेप होगी उसमें एरो हमारा फिर से ऊपर आ जाएगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग इस ऑप्शन को हटा सकते थे, इस ऑप्शन को हटा सकते थे, केवल दो ऑप्शन हमारे पास बचते। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब देखो जो डॉट्स हैं उनकी पोजीशन ये है। ठीक है, पहले एक डॉट है, फिर 3, फिर 5, उसके बाद 7, तो अगली शेप में 9 डॉट्स होंगे, और पोजीशन तो यही रहेगी जो यहाँ पर थी, पोजीशन सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मुझे 9 डॉट्स चाहिए। ठीक है, जो कि आपको केवल यहाँ दिख रहा है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। दो तो हमने एलिमिनेट पहले ही कर दिए थे। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, क्या पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा है।
तो देखो इस वाले एरो को मैं देखता हूँ, सिंपल जो एरो है इसकी मूवमेंट देखते हैं। पहले ये रोटेट हो गया 45 डिग्री से और वो ऐसा बन गया, ठीक है। फिर से ये रोटेट हो गया 45 डिग्री, फिर से हो गया। अगली शेप में ये ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये, इससे आप लोग इसको एलिमिनेट कर देते, इसको एलिमिनेट कर देते, इसको भी एलिमिनेट कर देते, करेक्ट आंसर ये हो जाता, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी है जिनको आप जल्दी भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, देखो ऐसे क्वेश्चन देखने में बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। सच में हम लोग एग्जाम के अंदर फंस सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी एक एलिमेंट को पकड़ो, ओनली वन एलिमेंट, और उसी के पीछे बढ़ जाओ कि वो एलिमेंट कहाँ पर मूव कर रहा है, और उसी मूवमेंट को आप दूसरे एलिमेंट में अप्लाई कर दो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और जो कि हमने इस क्वेश्चन में सीखी थी, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन सेकंड में एक बार सीखी थी कि यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट से सेकंड में आने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होगा, वो सेट ऑफ रूल्स हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड से फोर्थ में आने के लिए फॉलो हो, पर सेकंड से थर्ड में आने के लिए जो सेट ऑफ रूल होगा वो डिफरेंट होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और सेम चीज अब यहाँ पर आपको समझ में आएगी अच्छे से। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये वाला सवाल था, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना, जो सेट ऑफ रूल यहां से यहां तक आने के लिए है, वही सेट ऑफ रूल यहां से यहां तक आने के लिए है, क्या। पर जो पैटर्न यहां से यहां पर आने के लिए है, वो सेम पैटर्न आप यहां पर अप्लाई करोगे। बेसिकली अगर आप सेकंड से थर्ड वाली जो मूवमेंट है, अगर उसको आप लोग ट्रैक कर पा रहे हो, ठीक है, तो वही मूवमेंट आपको अप्लाई करनी है वाले फोर्थ से फिफ्थ तक आने के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो मूवमेंट सेकंड से थर्ड में है वही मूवमेंट फोर्थ से फिफ्थ में लगेगी, ठीक है। ये चीज अगर आपने पकड़ ली तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये वाला जो सी था इधर, वो अगली शेप में नीचे आ गया, तो इधर वाला जो पी है वो अगली शेप में सबसे नीचे आ जाएगा। जैसे ही मैंने बॉक्स बनाया, कहाँ पर आ जाएगा ये सबसे नीचे, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। कौन से ऑप्शन में, केवल दो ऑप्शन में ये दोनों हट गए। इसके बाद देखो जो इधर वाला हमारे पास एलिमेंट था, कोई भी ले लो, अपने मन से आप कोई भी ले सकते हो। जैसे मैंने ये वाला ए ले लिया, जो बॉटम राइट कॉर्नर पर है, वो कहाँ गया, टॉप राइट कॉर्नर पर, ठीक है। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर मेरे पास ए होगा वो इधर आ जाएगा, बॉटम राइट से टॉप राइट पर, वो भी ठीक है, दोनों ऑप्शन में है, कोई बात नहीं। इधर वाला पी देखो, पी आपका एक प्लेस नीचे आ गया, ठीक है। इधर वाला जो भी एलिमेंट था वो एक प्लेस नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर आपका यहाँ आ गया, ठीक है, जो कि अगेन दोनों में सेम है। डिफरेंट क्या है दोनों में, ये देखो यार डिफरेंट क्या है, बीच वाला जो एलिमेंट है वही तो डिफरेंट है, ठीक है, ये अंतर दे रहा है। तो आप ये देख लो कि इसका करेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर मैं देखूं तो बीच वाला एलिमेंट जो था ना, उसकी मिरर इमेज बन गई, ठीक है। मिडिल एलिमेंट जो है वो स्वैप हो रहा है, स्वैप का मतलब उसकी इमेज बनाई जा रही है, ठीक है। अब उल्टा एस, उसकी इमेज क्या हो जाएगी, सीधा, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है अपने आप में, इसको करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, जैसे अल्फाबेट एक तरफ मुझे दिख रहे हैं, जेड यहाँ पर, उसके बाद वाई, फिर नीचे हमारा एक्स आया, ठीक है। तो अगली प्लेस पर यहाँ पर एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, जेड वाई एक्स, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, डब्लू। वो तो सिंपल सी बात है, उससे आपने दो ऑप्शन उड़ा दिए, ठीक है। अब इनफैक्ट जो भी है वो फाइट इसमें है। यहाँ पर इसकी मूवमेंट अब देखो, पहले इधर था, फिर हमारे नीचे आया, यानी कि इधर एरो था, फिर नीचे, फिर यहाँ पर, तो अगली प्लेस में ऊपर होना चाहिए एरो, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, उससे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन में बताओ क्या करोगे। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि z अचानक से गायब हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डर जाते हैं जब ऐसा हो रहा होता है कि z हमारा पहले था और वो अचानक से गायब हो चुका है, ठीक है? तो अब आप क्वेश्चन में क्या करोगे, ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर एक प्लेस फिल है, ठीक है, एक प्लेस फिल है, यहाँ पर दो प्लेस फिल, यहाँ पर एक प्लेस, यहाँ अगेन दो प्लेस, यहाँ पर एक प्लेस। तो इस वाली पोजीशन में भी दो प्लेस फिल होनी चाहिए, वो तो हमको समझ में आ गया, और सब ऑप्शन में ऐसा है भी, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान से देखना यार कि इधर जो एलिमेंट था वो एक प्लेस आगे बढ़ गया, ठीक है, इधर जो एलिमेंट था वो एक प्लेस आगे बढ़ गया, तो ये वाला जो स्क्वायर है मेरा वो एक प्लेस आगे बढ़कर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
और जो उसकी ओरिजिनल प्लेस है उस ओरिजिनल प्लेस पर एक दूसरा एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। वो एलिमेंट कौन सा होगा ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, सच बता रहा हूं मैं आपको। पर एक चीज तो क्लियर है, क्लियर ये है कि वो जो एलिमेंट होगा वो इसकी ओरिजिनल प्लेस पर आएगा, यानी कि जो भी ये वाली प्लेस है यहाँ पर आपका एक एलिमेंट आने वाला है, ठीक है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ये वाला गलत, ये वाला भी गलत, ठीक है। इन दोनों में फाइट है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर जेड क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। होने को यहाँ पर जेड भी हो सकता है और मेरे हिसाब से एस भी हो सकता है। और सच में अगर एग्जाम लोग दे रहे होंगे ना तो ज्यादा लोगों ने यहाँ पर जेड को ही टिक करा होगा, क्योंकि उनको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जेड पहले था तो वो कहीं ना कहीं से वापस आ गया होगा, ठीक है। ये चीज आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ पर जेड और एस ऐसा क्यों है कि दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। बाकी लॉजिक क्या था वो मुझे जितना समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, वहां पर कुछ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग। और देखो जो चीज मैंने आपको समझाई थी क्वेश्चन सेकंड में और उसके बाद भी एक बार, कि एक फिगर सीरीज में दो डिफरेंट पैटर्न पॉसिबल हैं। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट से सेकंड आने में जो रूल लग रहा है, ठीक है, वही रूल आपका नेक्स्ट वाले में लगेगा, ठीक है। पर यहाँ पर जो पैटर्न होगा वो सेम पैटर्न यहाँ पर रिप्लिकेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली यार अगर आपको सेकंड से थर्ड में आना है, सेकंड फिगर से थर्ड फिगर में आना है, तो सेम रूल आप लगाओगे फोर्थ फिगर से फिफ्थ फिगर में आने के लिए। तो अब चीजें काफी सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, ठीक है। इससे ही आपका आंसर आ जाएगा। आंसर देखना, जैसे आप देखो कि सेकंड से थर्ड में आने में जो मेरा एक्स यहाँ पर था वो उठकर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब जो ये वाला सर्किल है वो उठकर कहाँ आ जाएगा, वो उठकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, ये वाले और ये वाले, बिल्कुल। इसके बाद देखो कोई भी एक आप पकड़ लो, जैसे आपने देखा कि ये वाला जो टी है वो कहाँ जा रहा है, टी इधर कुन्ने में चला गया, ठीक है। इधर जो ट्रायंगल था वो कुन्ने में चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये फिलहाल दोनों ऑप्शन में एक ही जैसा है। तो अंदर के एलिमेंट को देखते हैं। अंदर के एलिमेंट की पोजीशन जो थी वो स्वैप हो गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर जो पोजीशन थी वो स्वैप हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर भी आप पोजीशन को स्वैप कर दो, टी आपका ऊपर आ जाएगा, ये वाला एरो आ गया नीचे, ठीक है। ये हो गया करेक्ट आंसर। और मुझे उम्मीद है कि ये भी सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे। मूवमेंट मुझे स्टार्टिंग में समझ में आ गई, पहले ए यहाँ पर, फिर बी यहाँ पर, फिर सी यहाँ पर। आंसर फिगर में जो डी होगा वो यहाँ होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है? इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा देखते हैं। डी होगा यहाँ पर होगा, ये तो क्लियर है। फिर ब्लैंक सर्किल, डॉटेड सर्किल, ब्लैंक, यहाँ पर सर्किल होगा वो क्या होगा, डॉटेड होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ब्लैंक डॉटेड ब्लैंक, इधर भी डॉटेड होना चाहिए ना, इस तरीके से। और कुछ यहाँ पर है हमारे पास करने के लिए, एक्स वाई जेड, इधर ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट जो भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट ना लेकर यहाँ पर रिवर्स चल रहा है, ठीक है। रिवर्स कैसे चल रहा है, जैसे आप देखो ए का रिवर्स जेड, बी का रिवर्स वाई, सी का रिवर्स एक्स, डी का रिवर्स इधर कौन सा होना चाहिए, डब्ल्यू, ठीक है। तो डी यहाँ पर, डब्ल्यू वहां पर, और मेरे हिसाब से बीच में ये कलर वाला होना चाहिए सर्किल, ठीक है। ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न देखो ना, यहाँ पर ब्लैंक था, यहाँ पर कलर्ड हो गया, यहाँ पर ब्लैंक, तो इधर भी कलर्ड होना चाहिए, ब्लैंक कलर ब्लैंक फिर से कलर, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए। अगला सवाल, इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ये होगा। बाकी आप मुझे बता देना, अगर कुछ गलत भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अगला सवाल ये है आपके सामने, यहाँ पर देखो तीन ही एलिमेंट है वो आगे पीछे कहीं मूव कर रहे हैं, समझते हैं हम लोग। एक्स की पोजीशन एक पीछे चली गई, फिर वो इधर आ गया, तो अगली आंतर शेप में वो बीच में आ जाएगा। सिंपल सी बात है ये तो एकदम। इक्वल टू भी वैसे मूव कर रहा है तो इक्वल टू यहाँ पर आ गया, ठीक है। बचा हुआ ट्रायंगल यहाँ पर आ गया, करेक्ट आंसर ये हो गया। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे करोगे। ट्रायंगल की मूवमेंट देखो, एक प्लेस नीचे पहले आया, फिर इधर, तो आंतर शेप में वो यहाँ पर होगा, जो कि हर एक ऑप्शन में है, ठीक है। एरो की मूवमेंट से हम लोग समझ गए कि जो एरो होगा वो इधर पॉइंट करेगा ऊपर की तरफ, ये भी क्लियर है, ठीक है। और ए बी सी, डी इधर आना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है।
एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इधर से उठ के वो सबसे नीचे आ गया, फिर एक ऊपर, तो फिर से एक प्लेस ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो एक प्लेस ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो ये जो लैडर सी बनी हुई है, इस लैडर में एंगल सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। और ब्लैक वाइट ब्लैक, यहाँ पर होना चाहिए वाइट, ठीक है। राइट आंसर हो गया ये। कुछ क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, जैसे इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा इस सवाल को। यहाँ पर एक प्लेस डाउन मूव करा, इस वाले एरो को अगर मैं देख रहा हूँ तो एक प्लेस उसने डाउन मूव करा, ठीक है। उसके अलावा क्या हो रहा है, अच्छा देखो यहाँ पर पता है क्या लॉजिक है, यहाँ पर लॉजिक है, ध्यान से देखना। जैसे आप इस वाले सर्किल को देखो, इसको मैं दिखाता हूँ, डार्क वाला जो सर्किल है एरो के साथ, उसकी मूवमेंट समझते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार तो ये ऐसे था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां से हम पकड़ रहे हैं, उसके बाद इसने पोजीशन चेंज करी, और उस पोजीशन चेंज करने के बाद वो एक बार फिर से उसी उसी ओरिएंटेशन में रहा, ठीक है। तो एक जो मूवमेंट है, या फिर एक जो साइड है, एक जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो दो बार चल रही है, उसके बाद एक स्वैप हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स देन स्वैप। और ये चीज कहां से और क्लियर हो सकती है, आप इस वाले को देखो, पहले वाले को, पहले ये दो बार सेम रहा, डाउन उसकी मूवमेंट हुई, पर डायरेक्शन उसकी दो बार सेम रही, फिर एक बार चेंज हुआ, ठीक है, फिर दो बार सेम रही, फिर एक बार चेंज होगा। यानी कि ये जो एरो इधर पॉइंट कर रहा था, बीच वाला जो है वो टॉप पर आकर कहाँ पॉइंट करेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई, वहां से आप दो ऑप्शन हटा सकते थे, ये दोनों, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते थे, जैसे आप देखो, ये जो शेप है एक बार चेंज हो गई, ठीक है, सर्किल वाले की मैं बात कर रहा हूँ, दो बार सेम रहकर एक बार ये शेप हो गई चेंज, तो वापस इसे कहाँ आना है, वापस इसको अब आना है अपनी बैक डायरेक्शन में, जहां पर ये पहले फेस कर रही थी, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, अगेन ये वाला, और वो आप देख रहे हो कि ऑप्शन 3 में भी है, तो बेसिकली जो बीच वाली शेप है उससे ही सब कुछ अब डिसाइड होगा, ठीक है। इसको ओरिएंटेशन में देखता हूँ, पहले अप, पोजीशन चेंज, ठीक है, फिर इधर अप की तरफ, तो अगली शेप में भी अप होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार पोजीशन चेंज होने के बाद 2 टाइम्स सेम रह रही है, ठीक है। फिर सही बताऊं तो इसको समझाना इतना आसान भी नहीं है, ये वो चीजें जब आप खुद से ट्राई करोगे तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है अपने आप में। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 3 5 7 9 11, तो समझ में आ गया, कुछ इतना खास इसमें है नहीं, और बीच वाला जो शेप है वो स्टार, फिर फील्ड स्टार, उसके बाद फिर से फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को देखो ध्यान से, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज हो सकता है बाकी बच्चों के लिए, क्या, जिन लोगों ने, इनफैक्ट जब मैं डिफरेंट वो देखता रहता हूँ ग्रुप वगैरह, उनमें भी क्वेश्चन काफी सर्कुलेट होता है, क्या, तो इसके पीछे का बहुत अजीब सा लॉजिक मुझे एक समझ में आया, वो पता है क्या है, ध्यान से देखना आप लोग, कि जो अंदर वाला स्क्वायर है वो तो बेसिकली सब लोग समझ गए कि वो इधर मूव करा, पहले रोम्बस फिर स्क्वायर, रोम्बस स्क्वायर, तो अगली शेप में वो स्क्वायर होगा, वो तो सबको समझ में आ गया। पर यहाँ देखो, यहाँ पर मेरे पास एक 1.5 ट्राइंगल था, जैसे ये जो शेप है इसको मैं 1.5 ट्राइंगल बोल रहा हूँ, ठीक है, 1.5 ट्राइंगल था, ठीक है। तो अगली शेप में क्या हुआ, क्या वो हाफ ट्राइंगल को हमने कंप्लीट करा, नहीं, उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, एक डंडी हमने और निकाल ली, ठीक है। तो 1.5 जो मेरे पास था उसमें मैंने एक तरफ डंडी एक और निकाल दी, ठीक है, वो कहीं भी हो सकती है, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक डंडी हमने और निकाल दी, ठीक है। तो उसी लॉजिक से जो मेरे पास यहाँ पर 3.5 था, ठीक है, तो उसको कंप्लीट ना करके इस वाले एंड से हम एक डंडी निकाल देंगे, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे वो आपको समझ में आएगा। तो जब मेरे पास 3.5 था, तो उसमें भी हम इस वाले एंड पर एक डंडी निकाल देंगे, तो आप देखो कि कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, तो यानी कि 3 ट्रायंगल तो पूरे होने चाहिए, दोनों एंड पर एक एक एक्स्ट्रा स्टिक बाहर आनी चाहिए, ठीक है। उससे आप देख लो, जैसे आप देखो 4 ट्रायंगल पूरे हैं, इसको तो पहले ही हटाओ, इसको भी हटाओ, यहाँ पर आपके 3 ट्रायंगल पूरे हैं, पर इस वाले एंड पर ही डंडी नहीं है, इसीलिए ये गलत है, ठीक है।
और यहाँ पर आप देखोगे तो इस वाले एंड पर भी ये डंडी है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है गाइस, आज के सेशन में बस इतना ही था। बाकी इस पीडीएफ में और भी क्वेश्चंस हैं एंड आई थिंक इफ यू डू दोस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें शायद इतना कुछ बताने का नहीं है। ठीक है, ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे करा, आपका करने का तरीका इससे एकदम डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा कि जब आप इस क्वेश्चन को खुद से करो। इनफैक्ट जितने भी 80 क्वेश्चंस सीजीएल प्री में आए थे 40 शिफ्ट के अंदर, उन सभी की मैंने पीडीएफ दे दी थी मॉक फॉर्मेट में फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, तो वो पीडीएफ मैं आपके संग फिर से शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट 80 क्वेश्चन आप लोग ना करो, इतना समय नहीं है, आप लोग केवल 40 क्वेश्चन कर लेना जिसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसको आप लोग लगा लेना। टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। ठीक है, @QuantKing0 इस पर सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एंड टेक केयर।